बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिवाली के दीप जले। दिवाली एक हिंदुओं का त्यौहार है जिसमें हिंदू हजरात दीप जलाते हैं, चिराग, मिसबाह, कैंडल जलाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ये उनका त्यौहार है। ठीक है। दीप का मतलब होता है चिराग, यानी अरबी में कहते हैं मिसबाह, कैंडल। तो इस त्यौहार में हिंदू हज़रात अपने घरों में, अपने गलियों में चिराग जलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे अपनी तस्वीर में वो दिखा रहे हैं कि कैसे होते हैं चिराग। देखिए यहाँ पे घरों के दीवारों पर चिराग दिखाई दे रहे हैं हमें, दीवारों पर। और हाँ हाँ जी, छतों पर भी दिखाई दे रहे हैं कुछ। शायद छत पर नहीं, दीवारों पर ही होंगे, है ना। तो इस तरह वो लोग हिंदू हजरात, हिंदू भाई लोग अपनी खुशी का इजहार चिराग जलाकर करते हैं। तो ये नज़म को फिराक गोरखपुरी ने लिखा है दिवाली के मुतालिक। चलिए हम आज ये इस नज़म को पढ़ते हैं। नई हुई फिर रस्म पुरानी। रस्म का मतलब होता है कस्टम, ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन पुरानी हो चुकी थी, ओल्ड हो चुकी थी, जो रिवायात पुरानी हो गई थी, उन रिवायात को हमने दोबारा ज़िंदा किया, दोबारा नया कर दिया। यानी दोबारा उसको हमने क्या किया, रिफॉर्मेशन किया। क्यों? क्योंकि दिवाली के दीप जले। नई हुई फिर रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले। शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। कहते हैं कि हमारी जो रस्म और रिवाज है, रिवायात है, दिवाली के दिनों में दीप जलाना, त्यौहार मनाना, वो रिवाज और रस्म जो पुरानी हो चुकी थी, हमने उस रिवाज को दोबारा ज़िंदा किया, दोबारा नए सिरे से नया किया, यानी रिफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि दिवाली के दीप जलाए हमने। जब दीप जलाए तो माहौल कैसा हो गया? शाम सलोनी। शाम बिल्कुल सांवली। सांवली मतलब क्या है? फेयर, नॉट ब्लैक नॉट वाइट बट मिडिल वन। यानी शाम का वक्त जो होता है बिल्कुल न रात होती है ना दिन होता है, बल्कि दरमियानी हिस्सा होता है, सांवला, फेयर होता है। ओके, बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। शाम सलोनी रात सुहानी। सुहानी का मतलब होता है प्लेजेंट, खुशगवार। कि शाम का वक्त तो एकदम फेयर हो गया, फेडेड हो गया, और रात का वक्त एकदम खुशगवार हो गया। क्यों? क्योंकि हमने दिवाली के दीप जलाए। हमारे दिवाली के दीप जलाने की वजह से शाम सांवली सलोनी हो गई और रात सुहानी हो गई, खुशगवार हो गई। धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के। ओके, लहराए वो आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। धरती का मतलब होता है ज़मीन, लैंड, फार्म, खेत। तो खेत में हम जब हल चलाते हैं, फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो उस कल्टीवेटिंग के बाद उसमें जो प्लांट, राइस प्लांट, वीट प्लांट, बार्ली प्लांट, जो भी प्लांट आता है, वो एक रिज़ल्ट है हमारे फार्मिंग का, कल्टीवेशन का। हाँ, हमारा हार्वेस्टिंग का वो रिज़ल्ट होते हैं। तो उस रिज़ल्ट को यहाँ पर मजाजन रस कहा गया। रस मतलब जूस। तो जूस ऑफ लैंड मीन्स प्लांट, एंड प्लांट ऑफ राइस एंड प्लांट ऑफ wheat is mentioned here as जूस। तो धरती का जूस डोल रहा है। डोलना मतलब क्या है? मूविंग, शेकिंग, हिलना डोलना, डांस करना। दूर दूर तक, टिल फार्दर मोर, है ना, फार्दर अवे, बहुत दूर तक खेतों के। यानी खेतों में जो धरती का रस है, जूस है, यानी राइस प्लांट है और वीट प्लांट है,
वो प्लांट बहुत खेतों में जो दूर दूर तक बिखरे हुए हैं वो सब डांस कर रहे हैं, मूविंग शेकिंग कर रहे हैं, शेक हो रहे हैं, हिल रहे हैं। लहराए वो आंचल धानी। देखिए आंचल का मतलब क्या होता है, जो लेडीज़ लिफाफा ओढ़नी अपने पर्दा जो यूज़ करती हैं उस एक लॉन्ग कर्टन ऑफ लेडी दैट इज़ यूज्ड फॉर कवरिंग हर हेड, है ना, उसको कहते हैं लिफाफा ओढ़नी। उस ओढ़नी का एक कॉर्नर, एक साइड को आंचल बोलते हैं। ओके, और हम आंचल से मुराद ओढ़नी भी ले ले तो कोई बात नहीं है। ओके, तो लहराए, लहराना मतलब क्या होता है, हिलना, डांस करना, झूमना। धानी मतलब क्या है, धानी मतलब क्या है, राइस, राइस का राइसी। तो राइस का मतलब ग्रीनी, ग्रीनिश, येलोइश ग्रीन। ओके, जो राइस प्लांट होता है पहले येलो, पहले ग्रीन होता है, फिर बाद में वो जब ड्राई होना शुरू हो जाता है तो फिर वो येलोइश की तरह येलोइश हो जाता है ना। तो येलोइश ग्रीन राइस प्लांट इज डांसिंग इनटू फार्म, इनटू फील्ड। वाई? बिकॉज दिवाली के दीप जले। दिवाली के दीप जलने की खुशी में खेतों में धान भी झूमता है, नाचता है। ओके, ये बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। कहते हैं कि धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के। खेतों में जो धरती का रस है, अनाज है, फसल है, वो फसल डांस कर रहा है, झूम रहा है। वो गेहूँ और चावल के जो पौधे हैं, दरख्त हैं, वो पौधे हैं, धान है, वो नाच रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं दिवाली के दीप जलने की खुशी में। नर्म लोगों ने ज़ुबानें खोली फिर दुनिया से कहने को। लो का मतलब क्या होता है, देखिए हम जब कैंडल जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो जो कैंडल के ऊपर जो फायर होता है ना, फायर, तो फायर के उस स्मॉल फ्लेम को लो बोलते हैं उर्दू में। ओके, तो उसका जमा है लो। ओके, तो नर्म लो मतलब स्मूथ फ्लेम, मतलब क्या हो, उसमें ज़्यादा हीट नहीं होता है। वो हमारे करीब में भी होगा तो हमको उसका ज़्यादा वार्म और हीटनेस ज़्यादा फील नहीं होता है, हीट फील नहीं होता है, इसीलिए उसको नर्म, स्मूथ। नर्म लोगों ने ज़ुबानें खोली, यानी कैंडल का जो टॉप होता है ना, वो टॉप क्या हो गया, स्टार्टेड एनलाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग, रोशनी देना शुरू कर दी, यानी बोलना शुरू कर दिए। बोलने का मतलब क्या हुआ, यानी रोशनी देना शुरू कर दी हैं चिराग की वो बालाई सतह। तो ज़ुबान यानी चिरागों ने अपनी ज़ुबानें खोली, मतलब चिरागों से रोशनी बाहर निकली। ठीक है, नर्म लोगों ने ज़ुबानें खोली फिर दुनिया से कहने को। दुनिया से दोबारा बात करने के लिए, यानी पहले तो बात करते थे पहले पुराने ज़माने में, यानी पिछले दिवाली में, अब इस दिवाली में दोबारा चिरागों ने अपनी ज़ुबानें खोली ताकि दुनिया से बात कर सकें। बेवतनों की राम कहानी। ओके, जो जो हिंदुस्तानी किसी और वतन में हैं, उन परदेशियों की, विदेशियों की राम कहानी राम कहानी का मतलब क्या होता है, किस्सा, हालात ज़िंदगी। ओके, स्टोरी ऑफ लाइफ स्टोरी। ओके, लाइफ इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स बताने के लिए ये चिरागों ने अपनी ज़ुबानें खोली, यानी चिरागों ने रोशनी की। राम कहानी एक मुहावरा है, असल में ये लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो मतलब ये होता है कि राम की कहानी बताना, मगर यहाँ पर हकीकी नहीं, मजाजी माना इस्तेमाल है। उसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह राम बनवास, यानी अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर जंगल में जाकर रहना पड़ा था, उसी तरह हिंदुस्तानी जो किसी और मुल्क में जाकर रह रहे हैं, वो भी एक मायने में राम ही हैं।
तो उनकी कहानी बताने के लिए चिरागों ने अपनी ज़ुबानें खोली। ओके, ज़ुबानें खोलना मतलब बात करना। चिरागों ने बात की विदेशियों की, परदेशियों की कहानी बताने के लिए, इसीलिए दिवाली के दीप जले।